हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली यूजीसी नेट 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है विद 194 स्कोर, और मेरी कुछ 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल रही है। तो ओवरऑल जैसा पेपर था उस हिसाब से मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल और काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। तो देखो, मैंने अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम की जर्नी में कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से रिसोर्सेज प्रेफर किए, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो हमारा इन फ्यूचर टारगेट या तो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है या फिर हम कहीं ना कहीं पीएचडी करने की सोचते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके टारगेट रहा हो, और इवन असिस्टेंट प्रोफेसर को एक हम अलग भी रख दें, यदि हम पीएचडी करें तो उसके लिए भी हमें हमारी नॉलेज बहुत काम आती है, जो हमने अपनी ऑथेंटिक बुक से ली है या हमने पढ़ के ली है। तो देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम को आप ऐसे मतलब टारगेट करिए कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए एकदम से, हम 10 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े और हमारा हो जाए। ठीक है, आप उसको एक स्टडी मानिए जो आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप पीएचडी कर रहे हैं या आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्यों ना हम अच्छी रिसोर्सेज ही शुरू से रखें ताकि हमारी नॉलेज बिल्डअप हो, हमारा बेस बिल्डअप हो। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। और पेपर 1 के लिए भी जो आपकी बुक्स रहने वाली हैं, जो या रिसोर्सेज लगेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। देखिए, पेपर 1 की आप 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं, मैं खुद ये कह रही हूँ। लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस के आप एक स्टूडेंट होने के नाते आपको वो नॉलेज, वो चीज, वो आपका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बुक्स ही प्रेफर करनी पड़ेंगी। ठीक है, बुक्स या कोई ऑथेंटिक कोर्स में आपको इनरोल करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने 1 महीने पढ़ा कुछ और एग्जाम क्लियर किया, हो गया। वहां पे आपकी जर्नी खत्म नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं आगे चल के वो सब चीजें अच्छे से पढ़नी ही पड़ेंगी। या तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो 1-2 महीने में, कुछ इधर उधर से रट्टा मार के, या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम एक 60-70% निकल जाए। लेकिन आपको वो नॉलेज कहीं ना कहीं आगे चल के गेन करनी ही पड़ेगी। अब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, फिर भी मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ना पड़ रहा है। इवन मुझे उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीजें आपके लिए अभी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आप क्यों ना अभी से ऑथेंटिक सोर्सेज पे काम करें। ठीक है, तो अब देखिए, मेरे जो एग्जाम में, जो यूजीसी नेट के एग्जाम में सबसे हेल्पफुल, अभी इसकी हालत पे मत जाना, क्योंकि दिस इज द बुक जो मैंने बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बार पढ़ी है और ये इतनी हेल्पफुल। अब मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ, जो कि अपने राजेश मिश्रा सर की बुक है, पॉलिटिकल साइंस एक समग्र अध्ययन करके, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। तो देखिए, ये बुक आप जरूर से जरूर मंगा के रख लीजिए। एक जो ब्रीफ स्केच होता है ना, एक जो रोड मैप होता है ना आपके एग्जाम का, वो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक लाइन, एक एक चीज इसमें डिस्क्राइब की हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये बुक पढ़ के आपका एग्जाम तुरंत निकल जाएगा, बस आप ये पढ़ लीजिए, नहीं। पर आपको इसमें एक एक शब्द ऐसे मिलेंगे जिनको आपको पढ़ना है, समझना है। ये कोई एक शॉर्ट नोट टाइप बुक समझ लीजिए आप, जो आपके पास रहेगी। आपको एक माइंड मैप रहेगा कि आपको ये अपने पॉलिटिकल साइंस के नेट के एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। अब इसमें देखिए, शॉर्ट शॉर्ट टाइप में मैंने ये पूरी बुक, इसका एक पेज भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये बुक आपको रखनी ही है, चाहे आप कैसा भी आपको लगता है कि होगी ऑथेंटिक, नहीं होगी। देखिए, बुक्स पे खर्चा कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बुक मंगा लीजिए। मैं 100% आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि ये बहुत ही काम आएगी आपके। ठीक है, यूजीसी नेट में। अब हम देखिए सेकंड बुक बात करें। अब ये तो, इसमें तो सब कुछ है, इसमें पूरी आपकी 10 यूनिट्स आ जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम, तो ओपी गावा की ये वाली बुक है ना, जो आपकी थ्योरी के लिए काम में आती है। अब इस बुक की जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है, ये भी कुछ कुछ फट गई है अंदर से, है ना। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा इजी है ना, कि आप एक मतलब आप एक शुरुआत भी कर रहे हैं ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की, तो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि मैं खुद ही पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती थी शुरुआत में चीजें। तो ये बुक मेरी जर्नी में इतनी हेल्पफुल रही है, एक समझ विकसित करने के लिए थ्योरीज की, इन सब चीजों की। और इसका क्या, एक बुक का जो एडवांटेज है वो ये है कि जो बॉक्सेस इसमें बनाए गए हैं छोटे छोटे, इसमें आपको छोटा छोटा, जैसे कि समाजवाद का दे दिया, साम्यवाद का दे दिया, एक एक्सप्लेनेशन बॉक्स दिए गए हैं, जिससे आपको क्या है, आपने पूरा पढ़ा, एक क्विक रिवीजन आपका वहां पे हो जाता है। तो आप लास्ट में जब बॉक्सेस देखते हैं तो आपकी चीजें वहां से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, तो ये ओपी गाबा की, अगेन तीनों चीज में आप ये ओपी गाबा की तीनों बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाली जो बुक है, इसमें भी मैं वही कहूंगी, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत समझने में इतना अंडरस्टैंडिंग इससे हो जाता है ना आपका विकसित। तो आप ये वाली बुक आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने ये बुक तीनों पूरी पढ़ी है जब मेरे को पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल नहीं आती थी। इन्हीं की वजह से मैं आज की
एग्जाम भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर पाई हूँ, और जो चीज़ों की मुझे थोड़ी बहुत समझ है वो इन्हीं बुक्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही अगेन ओपी गावा, आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के लिए ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। इनके साथ इन बुक्स को पढ़ के आपको एक टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन या फिर कोई आपको बुक खरीदनी है, जैसे कि मैंने ये वाली बुक ली थी जो कि अरिहंत की बुक है, नहीं सॉरी यूथ कंपटीशन की बुक है, अरिहंत की भी मेरे पास थी। तो आप कोई भी, है ना, जो भी आपको लगे, मैंने ये 2 बुक ली थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट ये थोड़ा पुराना है ना एडिशन, तो मैंने उसके बाद ये वाली बुक ले ली थी। बट अगेन दोनों सेम है, दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन है, इस बुक की बात करें तो इसमें इतना ज्यादा बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हर चीज का मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा, इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्वेश्चंस के पेपर के बाद दिए हुए हैं, तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। आप देख लेना, इसका लेटेस्ट एडिशन आ गया हो तो। ये आर गुप्ता कृत की बुक है ना, आर गुप्ता कृत की यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पेपर की बुक है, तो आप ये भी मंगा सकते हैं। नहीं तो आप यूथ कंपटीशन की ये वाली ट्राई कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। अगेन उसके बाद हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक की, मतलब सारी बुक अपनी अपनी थ्योरीज के हिसाब से, अपनी अपनी जो चैप्टर हैं, यूनिट्स हैं, उनके हिसाब से बुक हो गई। जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये वो की, जो कि एम लक्ष्मीकांत। अगेन इस बुक की जो लैंग्वेज है वो इतनी इजी है, ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं है दूसरी जिसको हम इससे रिप्लेस कर सकें, ठीक है। तो यदि आपको खासकर यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको यदि अपनी यूनिट 7 जो कि अपने वो जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उसको आपको कवर करना है, तो ये बुक इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है यूनिट 7 से। इसमें एम लक्ष्मीकांत की बुक है, आपको पता ही होगा, ये लेटेस्ट एडिशन है, अभी शायद इसका और नया आ गया होगा, ये 7th एडिशन है। तो आप ये वाली बुक मंगा सकते हैं। ये भी मैंने पूरी पढ़ी थी अपनी जर्नी के दौरान, और अभी भी मैं इसको पढ़ रही हूँ, ठीक है, फॉर JRF। और देखो इसमें लास्ट में जो कंपाइलेशन दे रखा है, जो सीक्वेंस वगैरह प्रधानमंत्रियों के, उपराष्ट्रपतियों के, राष्ट्रपतियों के, लोकसभा अध्यक्ष के, इनके सारे लास्ट में पेजेस दिए गए हैं। तो आपके पास यदि कम टाइम भी बचता है, एक बार तो पढ़ लीजिए, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, एक बार आप इसको, बहुत जल्दी पढ़ाई आ जाती है ये, इसमें कुछ 900-1000 पेज हैं, है ना। तो इतना आप पर डे लेके चलिए, 100 पेज आराम से पढ़ सकते हैं अखबार की तरह, है ना। तो ये पढ़िए आप, और लास्ट में जब आपका पेपर हो उसके तो आपको लास्ट दिनों में क्या करना है, लास्ट के जो उसमें पेजेस दिए हुए हैं जिनमें सारा कुछ दे रखा है, जैसे केसेस एक साथ लिखे हुए हैं, क्रम लिखे हुए हैं साथ में, तो वो सब आपको रिवाइज करना है, वहां से आराम से कर सकते हैं। अब हम IR की बात करें, जो कि आपको पता है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हो गया है आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, एक तो यूनिट 7 से और एक IR से। अब देखिए, ये आपको नाम पढ़ के लग रहा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री हम क्यों पढ़ेंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस में। तो देखिए IR को पढ़ने के लिए जो सबसे बेसिक जो चीज है ना, समझ विकसित करने के लिए, मैं जब IR पढ़ती थी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उससे पहले एग्जाम को देने से पहले मैंने कभी भी अपनी लाइफ में IR नहीं पढ़ी थी। तो उसे पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे जो लग रहा था, इतना कंफ्यूजन हो रहा था ना कि ये सब चीजें कैसे हुई, कैसे अमेरिका और भारत में ऐसे संबंध स्थापित हुए, कैसे चाइना इंडिया ऐसे काम कर रहा है। तो ये सब समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना होगा, उसको पढ़ना होगा। इसके लिए मैंने देखिए दृष्टि की छोटी सी बुकलेट थी, वो मैंने मंगा ली, और ये गाइस सच में ये इतनी हेल्पफुल बुक है। इसमें आपके एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो यूजीसी नेट में जो IR से पूछे जाते हैं ना, ऐसे कि मतलब जैसे मैचिंग वाले, जो आपके युद्ध हुआ है, चाइना वियतनाम वॉर, और सोवियत संघ ने कब इन्वेडेड किया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने कब आक्रमण किया, ऐसे सारे इसमें आपको कवर हो जाएंगे। तो आप ये एक बुक मंगा सकते हैं, विश्व इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसकी, दृष्टि की। या फिर आप यूट्यूब से भी कोई क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की पहले ले सकते हैं। आप एक 7-8 घंटे की वहाँ पे मैराथन डली हुई है यूट्यूब पे, आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप IR पढ़ना स्टार्ट कीजिए। IR के लिए आप कोई वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, कोई नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। अभी मैंने एक बुक भी मंगाई थी IR की, आई थिंक यहाँ पे नहीं रखी है मैंने, पुष्पेश पंत की बुक थी, तो वो मैंने IR के लिए पढ़ी थी। और कुछ बेनीवाल सर के नोट्स थे, वो मैंने IR में पढ़े थे। और बाकी अदर रिसोर्सेज लाइक यूट्यूब और ये सब एजू सीकर हो गया, इन्होंने जो डाल रखी थी वहां से मैंने अप्रोचेज वगैरह अपना कवर करके अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। तो ये सब आप IR के लिए प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जो कुछ चीजें और जो यूनिट्स हैं वो मैंने या तो राजेश मिश्रा सर की, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो इसमें से पढ़ लिया, और बाकी यूट्यूब पे क्लासेस ले ली, जैसे क्वेश्चंस की क्लासेस ले ली। तो ये ऐसी यूनिट है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिसीज हो गई, इनको आप एक बार कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए। आपको ऐसे अलग से ऐसा कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है,
आपको बस पढ़ना है और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। काफी सारा मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे देख लीजिए, पॉलिसीज पे देख लीजिए, इतनी सारी मैराथन डली हुई हैं, आप वहां से आराम से कवर कर सकते हैं। मैंने इनके लिए कोई अलग से ना बुक पढ़ी ना कोई नोट्स पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसीज वगैरह ये कवर की हैं, है ना। और बाकी ये बेनीवाल सर के मेरे पास नोट्स पड़े थे, बेनीवाल सर की मैं वीडियोस कभी कभी ले लेती थी, मेरे पास उनका कोर्स भी पड़ा है, ठीक है। अब हम बात करें पेपर 1 की, है ना। और देखो हाँ, तुलनात्मक राजनीति एक रह गई है। तुलनात्मक राजनीति के लिए भी आप या तो चाहें तो आप बेनीवाल सर के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, उसमें से अपनी समझ बना सकते हैं, बाकी नहीं तो आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं। कोई आप वीडियोस देख लीजिए, पहले उनको समझ बना लीजिए और फिर वही अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अब देखिए प्रीवियस ईयर की मैंने इतनी बात की है, तो आप प्रीवियस ईयर के लिए मैंने 2 बुक बता दी, आप यहाँ से बुक ले सकते हैं, या फिर आप बुक नहीं लेना चाहें, आपको ऑनलाइन यदि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे इतने सारे टेस्ट हैं, छोटे छोटे टेस्ट हैं, पूरा फुल लेंथ टेस्ट है ना, पेपर 1 पेपर 2 इंक्लूडेड है, सेपरेटेड भी है ना। तो आप वहां से अपना जो है पेपर अपना मॉक की तरह दे सकते हैं और वहां से आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करें पेपर 1 की, तो देखिए ये मेरे पास बुक थी जो केवीएस मदान की, वो सबको पता होता है, ठीक है। ये बुक तो सबसे पहले जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये ही बुक से अपनी थ्योरी कवर की थी, मतलब समझ थोड़ा बनाई थी। और बाकी मेरा सबसे पेपर 1 में जो हेल्पफुल रहा है वो यूट्यूब रहा है पूरी जर्नी, और मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कि मैंने अपने पेपर 1 में कैसे स्कोर किया, तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगेन आप यूट्यूब से ही पेपर 1 अपना कवर कर सकते हैं, बाकी अदर रिसोर्सेज आपको ऐसी जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट वही मैं कहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। एक बुक आप पेपर 1 की ले सकते हैं, कोई भी बुक हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन चाहिए। यदि आपको बुक भी नहीं चाहिए, आपको उधर पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए, जो पेपर सारे अपने पेपर हुए हैं उनको डाउनलोड कीजिए, उनका प्रिंट आउट निकलवाइए और वहां से क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। ये सबसे इजी वे हो सकता है। बाकी मैंने रिसेंटली जब मेरा एग्जाम हुआ था उससे जस्ट 2 महीने पहले ये बुक ऑर्डर की थी, जो कि अर्पिता करवा मैम की बुक है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बुक है। इसमें यदि आपको पेपर 1 की बहुत कम समझ है तो आप इसको बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक जो आपके उदाहरण हैं उनसे समझाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखिए ये सारे ऐसे चित्र बना के यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। और देखो जैसे आपको इंटरनेशनल रिलेशन या इन सब की भी कुछ मतलब सीक्वेंस वगैरह या जो होती है ना सारणी वगैरह दी होती है, तो आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की एंड्रयू हेविड भी प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे बॉक्सेस बना के सारे क्रम दिए हुए हैं, जैसे वॉर वगैरह ये सब आपको जमाया हुआ है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आप वो वाली बुक भी एंड्रयू हेवुड वाली वो प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी बुक्स मेरे हेल्पफुल रही है, मेरे पास जो है मैंने आपको बता दिया। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।